No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. यही तो मैं कल से समझा रहा हूँ कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके सिर्फ एक बार नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये मैटर जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया। कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पे प्राइवेट बिल आए, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये इतिहास पढ़ें। मैं तो विदेश मंत्री जो कह रहे हैं लोग संविधान पढ़ें, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा इतिहास पढ़िए। आपका इतिहास बड़ा कमजोर है, इसीलिए आपने बंटाधार कर दिया है विदेश नीति का भारत के। कोई भी भारत पे आपत्ति नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी देशभक्त भारत पे आपत्ति नहीं कर सकता, इंडिया पे आपत्ति नहीं कर सकता। ऐसे निम्न स्तर की राजनीति सिर्फ भाजपा ही कर सकती है, और कल उनके मंत्रियों ने की। कल हमने देखा हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी एक तरह से रूमर मॉन्गरिंग करी, ये कहकर कि यही नाम होगा, और इस बात को तोल दिया। असली वजह यही है कि इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बुरी तरह भाजपा, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो कुछ ना कुछ वो शगुफे छोड़े जा रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल 1 है। 19 जुलाई से पहले जयशंकर साहब आपको ये बोलते हुए कभी नहीं सुना। थोड़ा आईना रखिए जयशंकर साहब, आप तो करियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आपने अलग अलग सरकारों के साथ काम किया, आपको हो क्या गया? मैं तो आपसे सीधे तौर पे कहता हूं 19 जुलाई से पूर्व, यानी जिस दिन इंडिया गठबंधन बना, कहां तक भागिएगा, कहां तक छुपाइएगा? हमारा टैगलाइन है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और यह भी कहूं कि हम शायद आने वाले दिनों में भारत के भी एब्रिविएशन करके इंडिया भारत अलायंस कर लेंगे। तब क्या कीजिएगा जयशंकर जी? मुझको चिंता इस बात की है कि फिर आपकी पोटली खाली हो जाएगी। ये नाम इंडिया जो कहते हैं कि ब्रिटिश वालों ने दिया, अगर इतिहास में जाओ तो ये 2000 साल से पहले जब रोमन एम्पायर चल रहा था दुनिया में, उस रोमन एम्पायर का सबसे सदर्न आउटपोस्ट था म्यूजरिस करके, आज केरला में है। और वहाँ उनके इतिहास में लिखा गया कि रोमन एम्पायर का सबसे साउथ का, दक्षिण का सबसे दूर आउटपोस्ट जो है वो इंडिया में है। वो शब्द इंडिया इस्तेमाल हुआ ना उस समय। देखिए, ये जुल्म भी देखा है तारीख की नज़रों ने। लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। और ये जो लम्हों की ख़ता थी वो अलेक्जेंडर से लेकर के, तैमूर से लेकर के, बाबर से लेकर के और अंग्रेज़ों से लेकर के हज़ारों साल जहाँ हमारे देश के संसाधनों पर हमला किया गया, वहीं हमारे देश की पहचान, भारतवर्ष की पहचान पर भी हमला इन विदेशी आक्रमणकारियों ने किया था। और जिस तरह से हमारे देश के संस्कार, देश की संस्कृति और देश की पहचान को तितर बितर करने की इन विदेशी आक्रमणकारियों ने षड्यंत्र और साजिशें की थी, क्रिमिनल करतूतें की थी, उसको करेक्ट करने का वक्त आ गया है।